अच्छा, तो ये साथ साथ ना वो आंसर करते रहना। अच्छा, तो थोड़ी जल्दी करेंगे कोशिश, क्योंकि ऑल द बेसिक टॉपिक्स है। सम केमिकल कंपाउंड्स आर प्योरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। प्योरिटी किससे चेक होती है किसी भी सब्सटेंस की? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दैट्स द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमेशा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर फिक्स्ड। अच्छा, यहाँ पे व्हाट कुड बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर? ठीक है, रिमेंबर वाटर। वाटर के अंदर कोई डिजॉल्व इम्प्योरिटी, इफ यू ऐड अ डिजॉल्व इम्प्योरिटी टू इट, तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को क्या होता है? वैसे तो 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एनीवन, एनी आइडिया? सर डी। इंक्रीज। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी हायर। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो होगा दैट्स गोइंग टू बी डी। हमेशा याद रखना, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट इट बिकम्स लोअर and its boiling point becomes higher if you dissolve an impurity to it. अच्छा, नेक्स्ट वन। इस पूरे प्रोसेस में, दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन, where do molecules lose energy? सर सी। ठीक है, सी, कंडेंस कर रहे होते हैं, तो दे टर्निंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड, तो यहाँ पे वो एनर्जी लूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन, स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग इन कलर्ड मिक्सचर यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो इस पूरी जगह पे कहाँ पे, where would you place the colored mixture? डाई को where would you place the dye? ऑन द पेंसिल लाइन। हाँ, और ये हमेशा याद रखना कि क्रोमेटोग्राफी में हमेशा वो वाटर लेवल से ना ऊपर प्लेस करनी है डाई। ठीक है, सो अबव द, ऑन द पेंसिल लाइन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन है। वो कह रहा है कि विच मिक्सचर इज गोइंग टू बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने वो किया था, सॉल्युबिलिटी भी मैंने थोड़ी बहुत बताई थी। ठीक है, और मैंने उसका उसका स्नैपशॉट उधर ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, कॉपर जो है, रिमेंबर दैट कॉपर इज अ सॉलिड। कॉपर वायर वगैरह, ठीक है, दैट्स अ सॉलिड। तो वो तो दैट कैन बी फिल्टर्ड आउट। अब फिल्ट्रेशन तब यूज करते हैं व्हेन वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी सॉलेबल, द अदर वन इज गोइंग टू बी इनसॉलेबल। तो इनसॉलेबल जो है पीछे रह जाएगा, सॉलेबल जो है वो फिल्ट्रेट, ठीक है, दैट विल कम आउट। तो कॉपर क्लोराइड का पता करना है कि इज दैट सॉलेबल और इनसॉलेबल। तो अगर आप ना उसको, सर हाँ जी, एक्वेस सॉल्युबल होता है ना, हाँ इसका वैसे, मतलब। हाँ ठीक है, उसने एक्वस लिखा हुआ है, वो तो वैसे ही सॉलेबल है। ठीक है, लेकिन वैसे, हाँ ठीक है, एक्वस में तो ऑब्वियस है वो सॉलेबल है। ये अगर लेकिन उसमें देखते हैं ना, ये कहाँ गया, ये वाला भेजा था। हाँ, तो क्लोराइड्स के बारे में क्या लिखा हुआ था? क्लोराइड, ये कि सारे क्लोराइड्स क्या होते हैं? दे आर ऑल सॉलेबल, ये वाला जो पार्ट है, एक्सेप्ट इन तीन के क्लोराइड्स, दे आर इनसॉलेबल। तो खैर ये क्वेश्चन इजी था, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने वैसे ही मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो ये नीचे पास कर जाएगा कॉपर क्लोराइड, और वो ऊपर कॉपर रह जाएगा, सो दिस इज फाइन। ठीक है, ए के लिए इट्स गोइंग टू वर्क, बी के लिए इट्स ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों सॉलेबल है। और ये दोनों गैसेस हैं। गैसेस, मीथेन हीटर में गैस होती है जो कुकिंग कुकिंग के लिए यूज होती है, तो यू नॉट गोइंग टू यूज फिल्ट्रेशन फॉर दैट। और एथनॉल और वाटर के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते थे। अच्छा, फर्मेंटेशन, नहीं फर्मेंटेशन को छोड़ दो, वो तो किया ही नहीं है। अच्छा, which type of substances can be separated as shown? Again, filtration. Remember, separation techniques only work for mixtures. Elements, compounds, molecules, they are chemically bonded together. You can't separate them using physical methods. ठीक है? अच्छा, this one.
अच्छा, वो कह रहा है कि देयर आर टू स्टूडेंट्स, तो X contains an ionic salt and Y contains an organic compound. तो अगेन इस पे इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी सी आगे की चाहिए। अच्छा, तो वो मैं इंफॉर्मेशन अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले ही दे देता हूँ। आयोनिक आयोनिक सॉल्ट्स जो होती है ना, अच्छा, आयोनिक सॉल्ट्स आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसा एथेनॉल है। तो इससे इट विल नॉट बी सॉल्युबल इन एथेनॉल बट इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन भी मैं एक्स्ट्रा पहले से दे रहा हूँ। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑयल वगैरह जो है ना, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन एथेनॉल। ठीक है, बल्कि इधर भी ना मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बजाय ना आई एम गोइंग टू राइट एथेनॉल। अच्छा, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो वो कह रहे हैं इन दोनों को अलग करना है, एक्स एंड वाई को। तो विच मेथड ऑफ सेपरेशन आर लाइकली टू वर्क? ये मेथड नंबर 1 Yeah, ठीक है। method one. एक्स और वाई को अगर वो डालेगा, और ये एक्स है एंड दिस इज वाई, तो एक्स क्या करेगा? एक्स वाटर के अंदर इट विल डिसॉल्व एंड वाई विल नॉट डिसॉल्व। एंड इफ वाई डज नॉट डिसॉल्व तो वाई को फिल्टर आउट कर दोगे, ठीक है? सो इट विल वर्क, एक्स एंड वाई विल बी सेपरेटेड। ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, और तो मेथड 2 में क्या मसला है? अगर मैं एक्स एंड वाई का मिक्सचर इफ आई पुट इट इन एथेनॉल, तो ये जो वाई है वो तो डिसॉल्व कर जाएगा, एक्स विल नॉट डिसॉल्व। एंड इफ आई फिल्टर इट आउट तो एक्स विल गेट फिल्टर्ड आउट, तो दोनों काम कर जाएंगे। मतलब सेपरेट करना है ना, तो मेथड 1 मेथड 2 both are going to work. Is that clear? Aisha clear जी है, दुआ सर। clear है, विशाल clear है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दिस वन क्रोमेटोग्राफी, दोबारा से क्या हुआ होगा कि there's a dye X, solvent traveled upwards and took the dye upwards। एक डाई ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, the other one traveled a smaller distance, ठीक है? And this X separated into R and Y। और फिर उसकी ना X की, नहीं सॉरी Y की, they've shown you a cooling curve for Y। तो बेस्ड ऑन द टू डायग्राम्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, इज दैट करेक्ट? हम सर मुझे बी लग रहा पहले तो बताओ, एक्स इज अ मिक्सचर, इज दैट करेक्ट? बी तो गलत है, इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि देखो एक्स जो है, ये जो आपका एक्स है, जब ही डिड क्रोमेटोग्राफी तो उसमें क्या पता लगा? उसके अंदर पता लगा कि इट हैज गॉट टू थिंग्स इन इट। तो एक्स जो है वो डेफिनेटली क्या है? मिक्सचर है। शाज़ेब, भी क्लियर है? है। जी सर। तो दैट्स डेफिनेटली अ मिक्सचर। तो ये तो कंफर्म है, एक्स इज अ मिक्सचर। वाई क्या है? The two options basically, या तो y is a mixture और it's a pure substance। Pure substance. और क्यों है प्योर सब्सटेंस, क्यों है?
क्योंकि सर वो सेपरेट हो गया ना एक्स से, फिर ऊपर नहीं, वाई तो मिक्सचर होगा क्योंकि उससे आर भी निकला है। नहीं, वो वाई से तो नहीं निकला ना हार, वाई तो एक्स एक्स से। से ही निकला है, हाँ। तो फिर वाई अलग हो गया, तो फिर वो प्योर सब्सटेंस हुआ। हाँ, वाई प्रॉब्ली प्योर सब्सटेंस होगा, और वाई का ना प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस के देव गॉट, अगर तो प्योर सब्सटेंस होगा ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इट्स गोइंग टू हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट? तो इसका मेल्टिंग, ये प्रॉब्ली इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। कूलिंग कर्व में क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो है कूल डाउन करके eventually इट्स फ्रीजिंग, राइट? मतलब जो हमारी वो थी कूलिंग कर्व्स वगैरह थी, ये तो एक सेपरेशन टेक्निक्स, बाकी किधर क्या था मैं। हाँ, ये कूलिंग कर्व्स वगैरह का ना यही था ना कि कूलिंग कर्व इज द रिवर्स ऑफ दिस, क्या वापस यू कूलिंग इट डाउन, ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है फॉर प्योर सब्सटेंसेस। तो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन अगेन, तो यहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉब्ली उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है? मैंने कहा था जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो प्योर सब्सटेंस दे ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो दो दो चीजें इंडिकेट करिए कि वाई इज अ प्योर सब्सटेंस। एक तो वो है कि वो खुद सेपरेट हुआ हुआ है उसमें, सो इट मस्ट बी प्योर, और फिर इट्स गॉट अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एज वेल। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है? ये क्लियर है बात? जी यस सर। सर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज के, अच्छा दोबारा, solid W melts at exactly 54 and boils at exactly 302। ये इंफॉर्मेशन क्या स्टेट कर रही है? वही स्टेट कर रही है ना कि इट्स अ वेरी प्योर सब्सटेंस, राइट? क्लियर है बात? तो it's got a very fixed melting and boiling point, so it must be pure। फिर है solid X when dissolved in water and examined using shows a blue। तो ये बेसिकली वही क्वेश्चन है। ये X जो है ना, उसके अंदर ब्लू कलर भी है और रेड कलर भी है, सो दैट मस्ट बी अ मिक्सचर। तो इसका मतलब है contains only one substance, that must be W, and contains more than one substance, that must be X, ठीक है? ये भी क्लियर है? जी Yes. सर। अच्छा, नेक्स्ट वन। A mixture of sulfur and iron filings need to be separated. The solubilities of sulfur and iron filings in water and carbon disulfide are shown in the table below। Carbon disulfide probably कोई solvent है, ठीक है? Must be some solvent। तो सल्फर और आयरन फाइलिंग्स दोनों जो है ना, they're not soluble in water, but if you put them in carbon disulfide, तो one of them is soluble, the other one is not soluble। तो वो कह रहे हैं what are the possible methods of separating the sulfur and iron filings? Can you do it using water? पॉसिबल है कि नहीं है? और रिमेंबर, इन दोनों में से which one would you use so that they can be। Carbon disulfide. हाँ ठीक है, इसका तो फायदा कोई नहीं है ना वाटर का, कि वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? तो कार्बन डाइसल्फाइड इज फाइन, कि one of them will dissolve, the other one will not dissolve, so you can filter it out। तो इसका मतलब है कि it's either going to be B or D। Can you use magnet to separate them? जी सर। हाँ, क्योंकि आयरन आयरन जो होता है वो मैग्नेट के साथ जुड़ जाता है ना, तो इसलिए you can obviously use a magnet। Carbon disulfide will do the trick, लेकिन वाटर विल नॉट डू दैट, ठीक है? ये क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। Yes. Yes. अच्छा, अगला वाला, there's a mixture that contains salad water and salt and water।
Remember, sand is insoluble, salt is soluble. So which method of separation could be used to obtain each of the required products from each mixture? सैंड एंड वाटर को किस तरह सेपरेट करोगे? फिल्ट्रेशन। ठीक है, सैंड निकल आएगी, सो फिल्ट्रेशन, और वाटर भी फिल्ट्रेशन से निकल आएगा ना, राइट? यस। ठीक है, तो वाटर भी फिल्टर, मतलब वाटर पास आउट कर जाएगा, इट विल फिल्टर आउट एंड सैंड विल रिमेन बिहाइंड एज रेजिड्यू। और जब चीजें मिक्स हुई होती है, सॉल्ट एंड वाटर इफ दे आर मिक्स्ड, तो मिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि वो कहाँ गया हमारा, जब सॉलेबल कंपाउंड्स होते हैं तो सॉलेबल के अंदर दो तीन तरीके थे। ठीक है, इफ यू हैव सॉलेबल सॉलिड्स, तो एक तो सिंपल इवेपोरेशन था कि पानी इवेपोरेट करो, पीछे सॉल्ट मिल जाएगी। एक क्रिस्टलाइजेशन था विच वाज के सारा पानी इवेपोरेट ना करो, evaporate some of it, and the rest of the salt will automatically start combining and start forming crystals. और डिस्टिलेशन में था कि अगर उसमें से पानी चाहिए तो आप क्या करते थे? पानी को इवेपोरेट करो, कंडेंस कर लो। सो तो अगर सॉल्ट चाहिए यू विल क्रिस्टलाइज, और अगर इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द वाटर तो फिर यू विल डू डिस्टिलेशन इन दैट केस। तो इसलिए ऑप्शन डी इज कि सॉल्ट चाहिए यू विल क्रिस्टलाइज, एंड इफ यू वांट वाटर यू विल डिस्टिल। ये भी क्लियर है? यस जी सर। सर। चलो अगला इजी हो सकेगा कि इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड है, तो हाउ कैन द मेटल ऑक्साइड बी रिमूव? तो इनसॉल्युबल है तो यू कैन डू फिल्ट्रेशन। इनसॉल्युबल चीजें हमेशा बस फिल्टर आउट कर लो, you'll गेट इट। अच्छा, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द मेथड, मुझे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही होता है कि पहले एक सब्सटेंस बॉयल होके यू विल कंडेंस इट and then the other substance, ठीक है, because they're going to have different boiling points. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, वो कह रहे कि chromatography is used to find out if a band dye P is present in foodstuff. P ये है, तो वो कह रहे हैं इनमें से which foodstuff contains P? तो ये चार फूड है, ABCD। सर बी। ठीक है, तो P के अंदर ये दो डाइस थी, तो इसका मतलब if any substance contains P तो it must contain these two, जो कि बी के अंदर है। बी के अंदर पी है प्लस उसके अंदर एडिशनल समथिंग एल्स एज वेल, बट इट डेफिनेटली कंटेन्स पी। अच्छा, ये वाला बताओ कि सॉल्ट सॉलेबल है, सैंड इनसॉलेबल है, तो मिक्सचर है ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, तो इनमें से विच मेथड वुड सेपरेट देम? सर डी। शेक विद वाटर तो सॉल्ट मिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिल्टर करोगे तो द सैंड गेट्स फिल्टर्ड आउट, और फिर ऑब्वियसली इवेपोरेट करोगे तो पानी को इवेपोरेट करोगे तो सॉल्ट वापस आ जाएगी। ठीक है, सो डी इज फाइन कि इनिशियली द सॉल्ट विल मिक्स विद वाटर, और सैंड जो है दैट कैन बी फिल्टर्ड आउट। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसका हमने पहले भी किया था। अच्छा, मैं ये एमसीक्यू थोड़ा सा छोड़, मैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के ऊपर ना
और बाकी होमवर्क दे दूंगा। हाँ, स्ट्रक्चर्ड पे आ जाते हैं। बल्कि इससे पहले ना वो करना है, एक्सपेरिमेंटल के एमसीक्यूज 10 सेकेंड। हाँ, चलिए बताओ, इन तीनों के नाम बताओ, हमने किए थे। व्हाट इज दिस कॉल्ड? मेजरिंग सिलेंडर। और ये वाला क्या है? बियरेट। ठीक है, दैट्स अ बिलेट। और पिपेट। ये पेपेट है, ठीक है। तो ये हमने सारे, ठीक है, यू गॉट अ ब्यूरेट। और पेपेट भी था जिसके अंदर बीच में बल्ज होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन। A student measures the rate of two reactions. Rate का मतलब है speed of reaction, right? So he's trying to measure the speed of reaction. तो वो कह रहे हैं, in one reaction there's a change in mass of the reactants during the reaction. In the second reaction there's a change in temperature. Which piece of apparatus would be essential in both experiments? मुझे वैसे बताओ, mass किससे measure करते हैं? बैलेंस। ठीक है, वो balance हो गया। लेकिन वो दूसरा experiment you don't need that in the second experiment. Change in temperature किससे measure करते हैं? थर्मामीटर। ठीक है, लेकिन that is not needed in the first experiment, ठीक है। पिपेट तो वॉल्यूम मेजर करता है, तो आई डोंट थिंक ही इज आस्किंग यू टू मेजर द वॉल्यूम, सो यू डोंट नीड अ पिपेट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली चेंज इन मास मेजर करना है, चेंज इन टेम्परेचर मेजर करना है, यू डोंट नीड अ पिपेट, ठीक है। अच्छा मेरे तो, लेकिन स्पीड मेजर करने के लिए कौन सी चीज एसेंशियल होती है? स्पीड जब भी आप मेजर करते हो, हाउ फास्ट समथिंग इज, तो उसके लिए सबसे एसेंशियल चीज क्या होती है? वो क्लॉक होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर तो हमको क्लॉक की क्यों जरूरत होगी? नहीं, जब भी आप स्पीड मेजर करते हो या रेट मेजर करते हो, कौन ज्यादा फास्ट है, राइट? कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में यू वांट टू मेजर स्पीड, तो आप टाइम के साथ मेजर करते हो ना। अच्छा अच्छा, समझ लग गई। ठीक है, कि लेट्स से एक रिएक्शन है, उसमें बबल्स बन रहे हैं, तो कितनी जल्दी बबल्स बन रहे हैं, तो आप टाइम करोगे, लेट्स से 5 सेकंड में बबल्स बन गए, ठीक है, या 30 सेकंड्स में बने हैं, तो दैट विल टेल यू हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन इज। तो याद रखना कि जब भी स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इट्स ऑलवेज, यू ऑलवेज नीड अ क्लॉक। अच्छा ये बताओ, क्विकली ऐड 50 सीएम क्यूब ऑफ एसिड, कौन सी चीज यूज करोगे? सर बियरेट। प्यूरेट 50 सीएम क्यूब ऑफ एसिड मेजर कर लेगा? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो हमने पढ़े थे ना नोट्स, उसमें था कि देयर आर थ्री थिंग्स दैट मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। देयर इज मेजरिंग सिलेंडर, देयर इज पिपेट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज अ प्यूरेट, ठीक है। अच्छा, देयर थ्री थिंग्स। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर के बारे में ना, आई टोल्ड यू दैट इट्स वेरी क्विक, बट इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, क्योंकि इसमें आप इसको उल्टाते हो तो एकदम से ना आप उसको उल्टा सकते हो, ठीक है। इट्स गॉट अ बिगर डायमीटर, तो विच इज व्हाई इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, लेकिन उसमें से चीजें आप बाहर बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। प्यूरेट और पिपेट का मसला था कि इसके अंदर से इफ यू वांट टू टेक द लिक्विड आउट, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ना, प्यूरेट के अंदर भी ये मसला था कि the solution always gets added drop by drop. So they were very accurate, both of them, ठीक है, but they were very slow as well. तो जो बेस्ट है ना, क्विकली, क्योंकि उसने उसने वर्ड यूज किया हुआ है that he needs to do it quickly, so that's going to be a measuring cylinder, not a pipette, not a pipette. Is that clear? जी सर। यस सर। अच्छा इसको तो छोड़ देते हैं, ये वाला कर लेते हैं।
अच्छा, in an experiment determine the rate of a chemical reaction could be carried out using the apparatus shown. अच्छा, इस पे मैं ऑब्वियसली खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ये इक्वेशंस तो अभी हमने नहीं की, लेकिन यू कैन सी दैट देयर इज अ गैस दैट इज बीइंग कलेक्टेड। तो अगर गैस कलेक्ट हो रही है, सो द इट मस्ट बी अ रिएक्शन वेयर अ गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। वैसे इक्वेशंस देके गेस कर सकते हो कि किस रिएक्शन में गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड? सर बी। बी, ठीक है, पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि H2 इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, दिस इज सूटेबल फॉर बी, क्योंकि देयर इज अ गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड यू कैन कलेक्ट दैट गैस। बाकी सारों में ना कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही। ब्रोमीन जो होता है ना, वो मैं वैसे जस्ट फॉर फेमिलियरिटी, ब्रोमीन जो होता है ना वो रेड ब्राउन लिक्विड होता है, ठीक है। तो अगर इसको, जिसका बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इट्स एसेंशियली अ लिक्विड, ठीक है, इट्स एन ऑरेंज या रेड ब्राउन, दिस इज व्हाट ब्रोमीन लुक्स लाइक, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। और बाकी सारे जो है वाटर भी लिक्विड होता है, so none of them have gases being produced, which is why the answer to this is B. अच्छा, ये बताओ, a student was provided with only a thermometer, a stopwatch and a beaker, तो वो इनमें से कौन सी चीज मेजर कर सकता है? Say D. This one is temperature 25 centigrade, so that's thermometer, right? So that's fine. Or 45 seconds, that's a stopwatch, so that's fine. What does a beaker do, वैसे? What does a beaker measure? बीकर जो है ना, इट डजंट मेजर एनीथिंग, ठीक है। बीकर और कॉनिकल फ्लास्क याद रखना, वो हमने जब पढ़ा था ना, वी स्टडीड देम एज जस्ट कंटेनर्स, दे नॉट फॉर मेजरमेंट्स, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क आल्सो इट्स नॉट फॉर मेजरमेंट्स, ऑल्दो उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं, बट दे नॉट फॉर मेजरमेंट्स, ठीक है, दे जस्ट वो कैपेसिटी शो करने के लिए कि यू डोंट गेट द कैपेसिटी रॉन्ग। तो इसलिए द ओनली टू थिंग्स यू कैन मेजर इज टी। So this one again, which equipment is needed to find out whether dissolving a salt in water is an endothermic process? तो endothermic just means के temperature drop होगा कि नहीं होगा। So you're trying to dissolve a salt and you're trying to find out if the temperature of the water is going to drop or not. So which apparatus would you need? सर डी। हाँ, बस खाली ये चाहिए, that's it. You don't need the stopwatch, you don't need the balance, you don't need anything. अच्छा, ये repeat हो रहा है, which ये दोबारा वो speed of reaction आ गया। Essential for speed of reaction, that's going to be a watch, your clock. A student mixes 25 cm cube sample of an acid with different volumes of sodium hydroxide. Each time the student measures the change in temperature. Which piece of apparatus is not needed? Beaker. ये बीकर तो चाहिए होगा, क्योंकि ये सब कुछ करोगे किसमें? When you're going to mix, कि बीकर तो कंटेनर है ना, उसके अंदर you're going to use that to mix this. Thermometer. नहीं, चेंज इन टेम्परेचर किसा मेजर करोगे? That's going to be, तो ये दोनों तो चाहिए, because you want to measure the change in temperature plus you're mixing stuff, right? So वो container तो चाहिए, so that's why you need a सर beaker. क्लॉक नहीं चाहिए? हाँ, क्लॉक नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीड थोड़ी मेजर करनी है। तो और डिफरेंट वॉल्यूम्स मेजर करना है, तो यू आल्सो नीड द मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि यू कैन मेजर डिफरेंट वॉल्यूम्स विद दैट, यू जस्ट डोंट नीड द क्लॉक। ठीक है, क्लियर है? जी सर।
अच्छा अब ये देखो, which piece of apparatus could be used for the accurate measurement of 30 cm cube of a liquid? अब फोकस बोल्ड किया हुआ accurate, तो which one is the most Burette. accurate? हाँ अब burette है. Beaker तो it's not used for measurement. Conical flask not used for measuring cylinder. अच्छा measuring अच्छा sorry measuring cylinder is used for measurement लेकिन it's not accurate. ठीक है, अगर quick होता ना तो फिर you would use a measuring cylinder. अच्छा बाकी a student is told to test, वो कह रहा है कि the reaction between P and Q is exothermic, यानी exothermic में temperature पड़ता है. ठीक है, so he wants to measure the temperature, whether the temperature rises or not when he mixes, when the reaction takes place between solution P and solution Q. A student is told to test the statement by mixing equal volumes of the two solutions and measuring the temperature change. Which two piece of apparatus should the student use? Sir, D. ठीक है, एक तो वो equal volumes, तो he wants to measure the volume of the solution, so that could be done using a pipette. Plus exothermic मैंने कहा था कि it's when temperature increases, so he wants to know the temperature as well. तो इसलिए डी है. तो अगला अच्छा ये बताओ कि ये ना this is a water bath. ठीक है, we did a water bath. वो कह रहे this apparatus shown cannot be used to determine the melting point of NaCl. NaCl ना उससे इधर if you look carefully, तो ये ट्यूब के अंदर ना NaCl is there and he's heating the water and the water heats up and the thermometer shows the temperature of the water. बताओ वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर वाटर बाथ का क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बाथ? 1000. नहीं, व्हाट्स द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर? लाइक व्हाट्स इट्स बॉयल? 100. ठीक है, हाँ वो दैट इज 100. ठीक है, सो इफ यू वेयर इज द वाटर बाथ? कहाँ पे गया? हमने क्या था हीटिंग यहाँ पे, हाँ. So I told you that when we were doing heating and discussing heating, I told you that a Bunsen burner could reach very high temperatures, like 900 degrees centigrade normally, 1000 degrees centigrade. Like if you're heating water, the maximum temperature the water could reach is that it's just going to be 100. ठीक है, तो इधर ऐड भी कर लेता हूँ. The maximum temperature this could reach is 100 degrees centigrade. That's it. After 100 degrees centigrade, the water will be gone. It will all boil. तो एक तो ये कि he's trying to heat the salt, the NaCl, which is in the tube, using a water bath, which has a maximum temperature of. और second है, the apparatus cannot be used to determine the melting point of NaCl. So why is that? इसका मतलब है NaCl, and it's very hard to melt the NaCl using a water bath. NaCl's melting point would probably be higher than that. अगर NaCl का melting point जो है ना, that's इसका exact melting point देख भी लेते हैं, 900 होगा, 800 है. ठीक है, जो क्रिस्टल सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं घर में, the melting point of NaCl is 800 centigrade. So now you've got a problem. Okay, melting point of NaCl is 800 degrees centigrade. The water bath will not do that. Water bath will not be able to, it will not be able to melt NaCl. Is that clear? जी सर. तो problem वही था कि why is the apparatus not working? क्योंकि it's not never going to go above 100. So why is this? The melting point of NaCl is greater than 100. ठीक है,
और यही रीजन है कि विच इज वाई इट्स नॉट वर्किंग। सॉलिबिलिटी का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, सो दैट रीजन इज इनकरेक्ट, तो उसको क्रॉस लगा देते हैं। द ओनली रीजन इज दैट NaCl probably has a much higher melting point. Is this clear? जी सर। ठीक है, सारों क्लियर है? आयशा क्लियर है? यस विशाल? सर। अच्छा बताओ कि he's trying to collect the volume of gas and he's made a graph out of it. मुझे खाली बताओ कि इसमें ना विच किस इंटरवल के अंदर, यहाँ पे टाइम है एंड ही इज मार्किंग कि भाई इतनी वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट होगी है एट दिस पर्टिकुलर टाइम, दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस हैज बीन कलेक्टेड। अभी बताओ कि इन विच टाइम इंटरवल इज द लीस्ट गैस गिवन ऑफ? ABCD में से at which time interval is the least amount of gas collected? B. तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए में कितनी गैस कलेक्ट हुई है? ए जो टाइम इंटरवल है, यू स्टार्टेड एट दिस पॉइंट एंड यू एंडेड अप विद दिस। तो ए में दिस इज द अमाउंट ऑफ गैस दैट हैज बीन कलेक्टेड। बी में क्या है? बी में you started off over here and you collected this much amount of gas. Is that clear? जी सर। फिर सी के अंदर क्या हो रहा है? सी के अंदर यू, तो मेरे ख्याल से सबसे कम जो है वो डी के अंदर कलेक्ट हुई है, क्योंकि ये जो है ये बस यहां तक जा रहा है कि वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ गैस गॉट कलेक्टेड, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ गैस, और फाइनल एंड पॉइंट इज दिस वन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस. So I think in time interval D, that's the least amount of gas being collected. Is that clear? यस यस सर। सर। तो चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, कल थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, फिर हम टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ये वर्कशीट, मेक श्योर यू गो थ्रू दिस वर्कशीट, और इसके ना ये जो एंड वाले क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क भी दे देता हूँ, सेपरेशन टेक्निक्स खास तौर पे ना। अच्छा रिमेम्बर, फिर से मैं वो एडवाइस कर रहा हूँ, इन केमिस्ट्री द प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस के अंदर ना, जैसे यहाँ पे अब डिफरेंट चीजें आएंगी ना, तो बहुत सी चीजें आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन मेक श्योर यू लर्न टू गूगल स्टफ एज वेल, ठीक है? स्टार्ट के अंदर पास में इसलिए थोड़े से मुश्किल लगेंगे क्योंकि देव गॉट स्टफ दैट वी वुड स्टडी लेटर ऑन। तो मैं बल्कि ना आपको भेजता हूँ होमवर्क, आई विल मार्क द क्वेश्चंस। ये वाला कर लो बल्कि, आई थिंक इसमें ना पेज कौन सा पेज है? पेज नंबर नहीं है। चलो मैं आपको ना वो मैसेज करके भेज देता हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चंस गो थ्रू कर लूँ, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो जिसके लिए कोई और चीजें चाहिए हो। चलिए ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है? यस सर। चले, ओके, कल कंटिन्यू करते हैं।